ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। जो भी उपाय होंगे वो वीडियो के आखिर में बताए जाएंगे। तो सबसे पहले प्लैनेट्स की पोजीशन देख लेते हैं। तो आपके राशि के जो स्वामी हैं मंगल बनते हैं। मंगल देव केतु के साथ 10वें घर में विद्यमान है। अब मंगल यहाँ पे दिशा बली भी होते हैं। मंगल आपके 6 के लॉर्ड भी बनते हैं और कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। मतलब आपके राशि के स्वामी के साथ साथ ये आपके छठे भाव के स्वामी होकर यहाँ पे बैठे हैं। तो आपका जो व्यक्तित्व है, आप जो स्वयं हैं और आपका जो जॉब का है, नौकरी जो है, वो दोनों मिलके बेसिकली केतु के साथ बैठे हैं। इट मीन्स कि आप जॉब चेंज करने का विचार मन में ला सकते हैं। ये तो एक मंगल की पोजीशन की वजह से मैंने बता दिया। सबसे पहले बात देखेंगे फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस कौन होता है? हम होते हैं, हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व हम खुद होते हैं। और सूर्य से हम अपने इम्यूनिटी का विचार करते हैं। सूर्य 8th हाउस में चले गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा हड्डियों में दर्द या नसों में परेशानी, इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी आपको वात का पेन जैसे होता है, उस तरह का तकलीफ पेट में होने की भी संभावना है। पैरों में, पैर के निचले हिस्से में कभी कभी मन में टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का आपको सामना करने को मिल सकता है। क्रोध भी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो इसलिए अपने क्रोध के ऊपर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि क्रोध अधिक आने की वजह से, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से कई बार आप ऐसी वाणी बोल देंगे कि जो काफ़ी चुभने वाली हो, एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा सर दर्द, सर पे भारीपन, इस तरह की चीज़ों का सामना करने को मिल सकता है। कभी कभी आपको आँखों में जलन या आँखों से रिलेटेड भी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर के बात करें आपके एजुकेशन की, तो एजुकेशन के लॉर्ड जो हैं वो जुपिटर बनते हैं और गुरु जो हैं अपने से अष्टम में चले गए हुए हैं, मतलब अपने घर से चतुर्थ हाउस में चले गए हैं। सपोज़ आप किसी रिसर्च आदि की फील्ड से अगर जुड़े हुए हैं, रिसर्च आदि की फील्ड में अगर आपका कोई काम है तो उसमें आप बेहतर कर पाएंगे। राहु का एस्पेक्ट है, तो कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से आप अपने काम को करने में सक्षम हो सकते हैं। राहु की और बुध आपके एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके अष्टम के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। ये स्थिति थोड़ा फादर के हेल्थ को लेके थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। बाकी अगर रिसर्च, सोशल मीडिया या ये आजकल अपना जो भी रिसर्च से जुड़े जितने भी काम होते हैं, उनके लिए पहले तो हमारे टाइम में बोलते थे संचार का माध्यम, आजकल तो अपना सोशल मीडिया ही सब कुछ हो गया है। तो उन चीज़ों से जुड़े काम अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। संतान से जुड़ी आपको टेंशन हो सकती है। इनफैक्ट अगर आपका कोई लव अफेयर आदि है तो उसमें भी आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करने को मिल सकता है। एक तो शनि यहाँ पे सेपरेटिव प्लैनेट होके बैठे हैं और दूसरे मंगल यहाँ पर हैं, और मंगल यहाँ पर बैठ के यहाँ पे 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। उसके बाद मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे, हालांकि महीने के लास्ट में करेंगे, मंगल यहाँ पे बैठेंगे तो भी यहाँ पे देखेंगे। तो इट मीन्स कि लव अफेयर के मैटर्स को लेके अगर आप देखें तो ये स्थिति अच्छी थोड़ी सी नहीं है। हालांकि शुक्र जब वक्री होंगे तो आप देखेंगे कि शुक्र वक्री होने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, अष्टम में आ जाएंगे। तो आपके 6 के लॉर्ड जब अष्टम में आएंगे, उस टाइम पे बड़े भाई बहनों से या तो प्रॉब्लम, या तो ये भी समस्या हो सकती है कि जैसे कई बार वक्री अवस्था में वक्री हो जाएंगे, तो वक्री होने के बाद वो यहाँ का फल देने लग जाएंगे। तो शुभ प्लैनेट है, वक्री होंगे, गुरु के साथ होंगे,
धन भाव पे दृष्टि होगी, अनावश्यक कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। मतलब अनावश्यक नहीं, मतलब जैसे बिना कमाया धन, जैसे कि किसी ने गिफ्ट दे दिया, या कई बार होता है कि हमारी हम कोई रिलेटिव्स की तरफ से या ससुराल की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से कुछ मिल जाता है, तो उस तरीके से मतलब बिना कमाया धन, क्योंकि अपनी स्वराशि में आएंगे, गुरु के साथ होंगे, गुरु अपने घर को ही देख रहे हैं, आय भाव के स्वामी हैं, इसलिए बिना कमाया पैसा कहीं न कहीं से आने की संभावना बनती है। इसके अलावा सूर्य 16 तारीख को कर्क राशि में आ जाएंगे, आपके कर्म भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे, तो कर्म और भाग्य का साथ मिलेगा आपको। तो ये स्थिति आपके कार्य स्थल के लिए ठीक है। जॉब चेंजेस की, जैसा मैंने पहले भी बोला, कार्यस्थल के स्वामी, कर्म के स्वामी जब 9th हाउस में आएंगे तो ये अपने से 12वें जाएंगे, तो जिससे जॉब चेंज के आपको चांसेस बनते हैं। इसके बाद अगर की बात करें एजुकेशन की, तो मन आपका भ्रमित हो सकता है, मन कई बार पढ़ाई में नहीं लगे, कई बार चिड़चिड़ापन आए, इन सब चीज़ों की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। घर में थोड़ा सा मन बेचैन रहे, उदास रहे, परेशान रहे, घर में मन ना लगे, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो शनि देव की दृष्टि 7th हाउस पे है, शुक्र के ऊपर भी है साथ में। शुक्र यहाँ पे स्वराशि के हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं। आप काफ़ी काम रहने की, काफ़ी शांत रहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मंगल फॉल्ट किसी का नहीं होता। मंगल का एस्पेक्ट जब रहेगा, हालांकि मंगल खुद के ही घर को देखेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि, जैसा कि मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, क्रूर प्लैनेट्स की जो दृष्टियाँ होती हैं, दृष्टियों में उनकी क्रूरता ही रहती है। मतलब मंगल एक मैलेफिक प्लैनेट है, क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, तो मंगल का वो काम ही है। तो 6th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है। अब शनिदेव 7th हाउस को देखेंगे, प्लस मैरिज के कारक जो प्लैनेट होते हैं शुक्र, उनको भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैरिड लाइफ में थोड़ी सी आपको परेशानी देखने को बन सकती है, या तो जैसे आपस में विचार न मिलना, क्योंकि मंगल यहाँ पे राहु ऑलरेडी बैठे हैं, मंगल यहाँ पर देखेंगे, और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर है 5th हाउस पे, तो क्रोध गुस्सा आने की वजह से घर में कई बार मन बेचैन रहना, आपस में एक दूसरे से सहमति नहीं बनना, ये भी होने की संभावना बनती है। इसके अलावा जैसे ये 12th के भी लॉर्ड हैं, 12th के लॉर्ड होके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो अपने से 8th हाउस में बैठे हुए हैं, तो जैसे कई बार जॉब की वजह से या किसी काम की वजह से, या जैसे कई बार बच्चों की छुट्टियां हैं, वाइफ कहीं और चली गई, थोड़ा सा डिस्टेंस बनने की चांसेस यहाँ पर बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब खराब ही हो जाएगा, क्योंकि कुटुंब भाव को गुरु देख रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ भी गुरु की दृष्टि है, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत समस्या आने की संभावना बनती है, तो उस पर थोड़ा विचार करके रख सकते हैं। बाकी अगर के हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि शनि की जो है शनि की जो दृष्टि है वो एकादश हाउस पे, यहाँ पे से 3rd हाउस पे, सॉरी तीसरी दृष्टि जो है 7th हाउस पे पड़ रही है, एंड 11th हाउस पे उनकी दृष्टि पड़ रही है। इसके साथ साथ इनकी दृष्टि जो है आपके 8, 9, 10 आपके परिवार के हाउस, कुटुंब हाउस पे भी पड़ रही है। तो इट मीन्स कि आप कुटुंब से, परिवार से, एजुकेशन के हाउस में बैठे हुए हैं, तो कुटुंब से, परिवार से एजुकेशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। कई लोग रिसर्च आदि का काम कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कई बार उनको फैमिली से दूर जाने को, मतलब जाने का योग बन जाता है, उस वजह से भी कई बार घर से दूर जाने के चांसेस बनते हैं। सूर्य कर्क राशि में आएंगे तो जैसा मैंने बताया कि जॉब में आपके चेंज के योग बनते हैं, और बिजनेस और व्यापार के अगर की बात करें तो गुरु धन भाव को देख रहे हैं। शुक्र यहाँ स्वराशि के हैं, हालांकि शुक्र 26 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पर भी बैठ के शुक्र जो है धन स्थान को देखेंगे, तो ये स्थिति भी कुछ बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि बुध जो है वक्री होने वाले हैं, तो पेपर की जो भी कार्रवाई होती है, आप बुध से हमेशा हम डॉक्यूमेंट के और पेपर वगैरह के विचार करते हैं, तो उनका आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। उपाय के तौर पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो सूर्य भगवान को
अपने जॉब के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए अर्घ्य देना ज़रूर चालू करें। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। इसके साथ साथ घर में राहु यहाँ पे, घर में आप रेगुलर पढ़ाई लिखाई आदि के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। अपना धन भाव बढ़ाने के लिए, अपने एजुकेशन के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ भी आप कर सकते हैं। बुध के लिए भी हम विष्णु सहस्त्र नाम का ही पाठ करते हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो, ऐसे तो एक्चुअल मामले में ये बोला जाता है कि अगर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया तो इसका मतलब है आपने सभी देवी देवता को मना लिया। तो ये आपके पंचम के, आपके ज्ञान के, आपके धन के मालिक बनते हैं। इनका पाठ कीजिए। साथ के साथ आपके राशि के स्वामी मंगल देव हैं, उनको प्रसन्न रखने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, अगर ये इतना नहीं कर सकते, बहुत कई बार पूजा पाठ इतना संभव नहीं होता, मंगलवार को मीठी बूंदी का भोग हनुमान जी के मंदिर में लगाकर वहाँ पे जो भी लोग होते हैं उनको प्रसाद वितरित कर दीजिए। वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एकादशी का व्रत रहेगा 6 तारीख को और 21 तारीख को। नहीं कुछ कर सकते तो सुबह के टाइम पे घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चला दें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। गुरु पूर्णिमा, अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लें। प्रदोष का व्रत है 8 तारीख को और 22 तारीख को। चंद्रमा आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। शिव जी की पूजा करने से आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। तो एवरी प्रदोष, जो इतने भी प्रदोष आते हैं महीने में, शुक्ल पक्ष वाले भी, कृष्ण पक्ष वाले भी, आपको शिव जी, अगर हमेशा एवरी मंडे पॉसिबल नहीं है, नहीं जा सकते, तो कम से कम प्रदोष वाले दिन महीने में 2 ही बार आता है, एक कृष्ण पक्ष का, एक शुक्ल पक्ष का, तो शिव जी को जलाभिषेक कीजिए। और अमावस्या 24 तारीख को है, हरियाली 30-27 तारीख को है, नागपंचमी 29 को है। तो अमावस्या और गुरु पूर्णिमा वाले दिन, यहाँ पे 20 महीने में तो गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, अदरवाइज़ मैं यही बोलती हूँ कि अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन देसी घी का दिया जलाकर घर के दरवाजे के बाहर शाम के समय, या तो अगर दरवाजे के बाहर, कई लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, लोग ऐतराज़ उठाते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो तुलसी के पौधे के नीचे, अपने घर में जो तुलसी हम रखते हैं उनके पौधे के नीचे रखिए। इससे आपको संतान की एजुकेशन में, हेल्थ में कोई परेशानी है, कोई अचानक से होने वाली दुर्घटना है, इन सब चीज़ों से आपको आने वाले टाइम में काफ़ी बेनिफिट मिलता है, काफ़ी राहत मिलने की संभावना रहती है। अमावस्या वाले दिन एक जल वाला नारियल लीजिए, पूरे परिवार के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी के उल्टी दिशा में घुमाइए, एंड देन उसको जल प्रवाह कर दीजिए। अगर सपोज जल आपके आसपास कोई मतलब साफ जल प्रवाह, बहता हुआ जल नहीं है, तो साफ जल मतलब नहर में या गंगा जी में, तो इस तरीके का जल अगर नहीं है पास में, तो आप शिवलिंग के पास, शिव जी के मंदिर के में जाइए, शिवलिंग के पास रख दीजिए। ये कभी कभी कहीं किसी बड़ी मंदिर में हवन हो रहा होता है, अगर के आसपास कोई मंदिर है और कहीं हवन हो रहा है तो वहाँ डाल दीजिए। ये इसका लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट है। कई लोगों को लॉन्ग टर्म में, जैसे कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो चर राशियों में होते हैं या जो डुअल साइन राशियों में होते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स को, नेगेटिव इफ़ेक्ट को ये उपाय कम कर सकते हैं। हालांकि जो प्लैनेट स्थिर राशि में होते हैं उनके इफ़ेक्ट को तो कम करना इतना संभव नहीं होता है, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल उपाय है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। हो सकता है किसी और का भी वृश्चिक राशि हो आपकी फैमिली मेम्बर्स में, तो उनको भी बेनिफिट मिल सके। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।